हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फैंगजियान वैली के मास्टर ने लू और ली की शादी का प्रपोजल रखा था, जिसे ग्रैंड मास्टर और शियू दोनों ने ही मंजूरी दे दी थी। सभी को लगा था लू कभी भी ली से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन पता नहीं क्यों लू ने अचानक से अपना निर्णय बदल लिया था और उसने कहा था कि मैं ली से शादी ज़रूर करूँगी। इस बात से सभी लोग चौंके हुए थे। खैर, अब आगे सीन बदल जाता है और हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। उस माउंटेन के सबसे ऊंचे टॉप पर अभी के लिए एक लड़का बैठा हुआ था जो कल्टीवेशन कर रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने पास मौजूद बंदर को देखते हुए कहता है, आखिर मेरा दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जाओफैन था। अभी के लिए उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी आ गई थी, क्योंकि उसका दिल पिछले आधे घंटे से बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। वो अपने दिल को शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो शांत ही नहीं हो रहा था। वक्त बीतता जाता है और हमें 3 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए साउथर्न बॉर्डर पर जितने भी क्लैंस थे, जितने भी फैक्शन थे, उनमें से लगभग सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। साउथर्न बॉर्डर की लगभग 95% पॉपुलेशन मारी गई थी और जो बची थी वो सेंट्रल प्लेन की तरफ चली गई थी। अभी के लिए साउथर्न बॉर्डर लगभग लोगों से खाली हो गया था। पिछले 3 महीनों में यहाँ पर लगातार इविल बीस्ट गॉड ने हमला किया था। इविल बीस्ट गॉड के हमले के जवाब में टू ट्राइब, ली ट्राइब, गाओशन ट्राइब, म्याओ ट्राइब और जुआंग ट्राइब ने एक साथ मिलकर फाइट की थी, लेकिन वो चाहकर भी इविल बीस्ट गॉड को नहीं हरा पाए थे। उल्टा उस फाइट में इविल बीस्ट गॉड ने इन पांचों क्लैन के लगभग 99% लोगों को मार दिया था। अभी के लिए साउथर्न बॉर्डर लोगों से खाली हो गया था। कोई भी साउथर्न बॉर्डर में नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि सभी को अपनी जान पर खतरा मंडराते हुए दिख रहा था। साउथर्न बॉर्डर में जो भी हुआ था उसकी नज़र पूरे सेंट्रल प्लेन में भी फैल गई थी। इस खबर को सुनकर लगभग पूरा सेंट्रल प्लेन कांप उठा था। जब फैंगजियान वैली के मास्टर को इस खबर का पता चला था कि इविल बीस्ट गॉड ने साउथर्न बॉर्डर के लगभग 99% लोगों को मार दिया है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो अपनी आर्मी लेकर उससे फाइट करने के लिए निकल गए थे। लेकिन तभी ऐन वक्त पर क्विंगन सेक्ट के लोगों ने आकर उन्हें रोक लिया था और उन्हें समझाया था कि उन्हें गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उनके समझाने पर फैंगजियान वैली के मास्टर रुक गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बाकी के जितने भी गुड फैक्शंस थे उन सभी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगले ही दिन उन्होंने टियानिन टेम्पल को लेटर भेज दिया था और उनके लेटर पर टियानिन टेम्पल के लोग उनके साथ जुड़ने के लिए राज़ी हो गए थे। अभी के लिए क्विंगन सेक्ट, फैंगजियान वैली और टियानिन टेम्पल ये तीनों एक साथ आ चुके थे। सभी एक साथ मिलकर इविल बीस्ट गॉड का मुकाबला करना चाहते थे। अभी के लिए सेंट्रल प्लेन तक इविल बीस्ट गॉड नहीं पहुंचा था। इस वजह से सेंट्रल प्लेन में अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शांति थी। फैंगजियान वैली, टियानिन टेम्पल और क्विंगन सेक्ट ने मिलकर कुछ टीम्स बनाई थी। ये इन तीनों क्लैन के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स की टीम्स थी। इन टीम्स का काम था साउथर्न बॉर्डर पर जाकर इविल बीस्ट गॉड के बारे में न्यूज़ इकट्ठा करना, क्योंकि तीनों टियानिन टेम्पल, क्विंगन सेक्ट और फैंगजियान वैली अभी के लिए इविल बीस्ट गॉड के बारे में और भी जानना चाहते थे। फैंगजियान वैली के मास्टर को इतना तो पता था कि आज से हज़ारों सालों पहले इविल बीस्ट गॉड ने साउथर्न बॉर्डर पर तबाही मचा दी थी, लेकिन उस वक्त उसे किस तरह रोका गया था और उसे दोबारा से कैसे रोका जा सकता है, इसका उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था। उन्हें भी अभी के लिए पूरे सेंट्रल प्लेन की या कहो पूरे कॉन्टिनेंट की चिंता हो रही थी। जहाँ सारे के सारे गुड फैक्शंस इकट्ठा हो गए थे, एक साथ आ गए थे, वहीं जो इविल फैक्शंस थे वो अभी के लिए इस न्यूज़ को बस इग्नोर कर रहे थे। उन लोगों ने इविल बीस्ट गॉड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो अभी भी इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे थे। उन्हें सच में एक साथ आने का कोई शौक़ नहीं था, उनका कोई प्लान नहीं था एक साथ आने का। तो समय बीतता जाता है और तीसरा महीना ख़त्म होने के साथ ही चौथा महीना शुरू हो जाता है। पर चौथा महीना शुरू होते ही पूरे सेंट्रल प्लेन में एक बुरी खबर फैल गई थी। सेंट्रल प्लेन जो पिछले 3 महीनों से इविल बीस्ट गॉड से बचा हुआ था, अब चौथा महीना शुरू होने पर इविल बीस्ट गॉड ने सेंट्रल प्लेन में भी कदम रखना शुरू कर दिया था। अभी के लिए वो सेंट्रल प्लेन के आउटर रीजन में था, लेकिन तेज़ी से वो सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में बढ़ रहा था।
इस खबर ने पूरे सेंट्रल प्लान के लोगों का दिल दहला दिया था। सभी अभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर उन लोगों को कौन बचाएगा, या फिर उनका भी अंत साउथर्न रीजन के लोगों जैसा होगा। अभी के लिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहा था कौन कितना अमीर था, कौन कितना गरीब था, कौन ईविल फैक्शन से था, कौन गुड फैक्शन से था। ईविल बीस्ट गॉड के निशाने पर जो भी होता था वो मारा जाता था। अक्सर ही लोगों को एक खबर सुनने में मिलती थी कि आज इस गांव को ईविल बीस्ट गॉड की आर्मी ने तबाह कर दिया, कल उस शहर को ईविल बीस्ट गॉड की आर्मी ने तबाह कर दिया। इस वजह से अभी के लिए सेंट्रल प्लान के लोग जो पहले हंसी खुशी से रहा करते थे, अभी के लिए वो लोग डर में रहने लगे थे। सभी को अपनी जान पर हर रोज़ खतरा मंडराते हुए दिखता था, जिससे वो चाहकर भी नहीं बच सकते थे। ईविल बीस्ट गॉड की आर्मी तेजी से सेंट्रल प्लान के मिडल रीजन की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में उनके जो भी शहर, जो भी गांव आता था, वो लोग उस गांव, उस शहर के हर इंसान को मारकर खा जाया करते थे। पर वो इंसान जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, जिसका दिल टूट चुका हो, उसे आखिर इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता होगा। रावपेन अभी के लिए एक बहुत ही बुरी कंडीशन में चला गया था। वो लगभग पिछले 3-4 महीनों से फॉर्च्यून टेलर, शाहू और वाइल्ड डॉग ताविस्ट के साथ सफ़र कर रहा था। अभी के लिए उसे भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो पिछले 3-4 महीनों से इन लोगों के साथ क्यों सफ़र कर रहा है। शायद अभी के लिए वो और कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए वो इनके साथ सफ़र कर रहा था। और उसके साथ होने से फॉर्च्यून टेलर को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि अभी के लिए उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और सबसे बुरी बात ये थी कि जाओफैन का बंदर हद से ज़्यादा ड्रिंक करता था। कई बार तो वो अकेला ही पूरी बोतल गटक जाता था। इस वजह से अभी के लिए फॉर्च्यून टेलर का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो चाहकर भी इस खर्चे को कम नहीं कर पा रहा था। और सबसे बुरी बात ये थी कि जाओफैन भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था। वो तो खुद दिन भर पीकर पड़ा रहता था। ऐसे में उन लोगों को ही जाओफैन को अपने साथ कैरी कर कर ले जाना पड़ता था। इस वजह से वो लोग अभी के लिए जाओफैन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन वो जाओफैन को कुछ नहीं बोलते हैं। फॉर्च्यून टेलर तो शाहू की वजह से चुप था, लेकिन वाइल्ड डॉग ताविस्ट जाओफैन के डर के वजह से चुप था। अभी के लिए वो लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक दिन उन्हें बीस्ट गॉड के बारे में न्यूज़ मिलती है। उस न्यूज़ को सुनकर फॉर्च्यून टेलर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर काफ़ी सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो लोग नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए वही जगह ईविल बीस्ट गॉड से सेफ थी। वो लोग तेज़ी से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक दिन उन्हें न्यूज़ मिलती है कि बीस्ट गॉड नॉर्थर्न रीजन में भी पहुंच गया है। इस खबर से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। पर अच्छी बात ये थी कि ये खबर बस एक अफवाह थी कि ऐसे ही उन लोगों को इस बात का पता चलता है, वो दोबारा से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। भले ही फॉर्च्यून टेलर को अभी पता चल गया था कि वो खबर एक अफवाह थी, इस वजह से अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत में था। लेकिन उसे जब वो खबर मिली थी, तब वो खबर सुनकर उस बेचारे की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पर उन लोगों ने अपनी जर्नी बंद नहीं की थी, वो अपनी जर्नी जारी रखते हैं। लगभग अगले काफ़ी दिनों तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक माउंटेन पर पहुंच गए थे। अभी के लिए इस माउंटेन को पार कर कर वो लगभग सेंट्रल प्लान के आउटर रीजन को पार कर कर मिडल रीजन में पहुंच जाते, और वहीं से वो लोग सीधा नॉर्थर्न रीजन में जाने वाले थे। अभी वो लोग इस माउंटेन पर रुके ही थे, तभी अचानक से उन लोगों को कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ सुनकर सभी लोग उस दिशा में देखने लगते हैं। वहाँ पर अभी के लिए कुछ लोग मौजूद थे। उन लोगों को देखकर ये लोग फाइनली राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि यहाँ पर ईविल बीस्ट गॉड आ गया है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये लोग कोई ईविल बीस्ट गॉड नहीं, बल्कि नॉर्मल लोग थे। ये नॉर्मल लोग साउथर्न रीजन से नॉर्थर्न रीजन की तरफ बढ़ रहे थे। उन लोगों को देखकर फॉर्च्यून टेलर, शाहू, वाइल्ड डॉग ताविस्ट ये सभी शांति से बैठ जाते हैं। तभी फॉर्च्यून टेलर कहता है, अभी के लिए अगर हम नॉर्थर्न रीजन में भी जाएंगे तो वो जगह भी हमारे लिए सेफ़ नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत जल्द ईविल बीस्ट गॉड वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। ऐसे में मेरे हिसाब से इस पूरी दुनिया में ही हमारे लिए सिर्फ एक ही जगह सेफ़ है। ये सुनकर शाहू उससे पूछती है, ग्रैंडफादर आखिर वो जगह कौन सी है। इस पर फॉर्च्यून टेलर सोचते हुए कहता है, वो जगह है क्विंगन सेक। अचानक से क्विंगन सेक का नाम सुनकर जाओफैन और वाइल्ड डॉग ताविस्ट थोड़े परेशान हो जाते हैं।
इधर फॉर्च्यून टेलर आगे कहता है, क्विंगन सेक्ट में अभी के लिए फैंगजियन वैली और टियानिन टेम्पल के लोग भी हैं। ऐसे में अभी के लिए क्विंगन सेक्ट ही वो जगह है जहाँ पर जाकर हम लोग सेफ रह सकते हैं। बाकी इस दुनिया में अब ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पर इविल बीस्ट गॉड पहुँच ना पाए। ये सुनकर शाओ कहती है, लेकिन अगर इविल बीस्ट गॉड क्विंगन सेक्ट आ गया तो? इस पर फॉर्च्यून टेलर हंसते हुए कहता है, क्विंगन सेक्ट के पास एक खास तरह की फॉर्मेशन है जो उनके पूर्वजों के समय से चलती आई है। इस फॉर्मेशन को सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है और इसकी पावर का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकती हो कि क्विंगन सेक्ट आज तक बस इसी फॉर्मेशन की वजह से सभी इविल फैक्शन से बचा हुआ है। इस फॉर्मेशन के होते उन्हें अपने लोगों के डिफेंस की चिंता नहीं होती है। आज से 10 सालों पहले जब सभी इविल फैक्शन ने क्विंगन सेक्ट पर हमला किया था, तब भी इसी फॉर्मेशन की वजह से क्विंगन सेक्ट अकेला ही उन तीनों पर भारी पड़ पाया था। ऐसे में तुम इसकी पावर समझ सकती हो। अभी के लिए मेरे हिसाब से हमें क्विंगन सेक्ट ही जाना चाहिए, क्योंकि वहीं जाकर हम लोग सेफ रह सकते हैं। अभी फॉर्च्यून टेलर शाओहू और वाइल्ड डॉग टाविस से बातें कर ही रहा था, तभी जाओ फैन, जो पिछले काफ़ी देर से उन लोगों से दूर बैठा था और शांत बैठा था, अचानक से गुस्से में कहता है, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अच्छा यही होगा कि तुम लोग क्विंगन सेक्ट ना जाओ, क्योंकि जब मुसीबत आएगी तब वो लोग तुम्हें लात मारकर तुम्हें उस मुसीबत की तरफ आगे कर देंगे ताकि वो अपनी जान बचा सकें। क्विंगन सेक्ट के लोग खुदगर्ज हैं, वो अपने अच्छे के लिए तुम्हारी बलि तक चढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अच्छा यही होगा कि तुम वहाँ पर मत जाओ। ये सुनकर फॉर्च्यून टेलर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, लड़के, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो यही है कि हम क्विंगन सेक्ट में चले जाएं। कम से कम वहाँ जाकर हमें अपनी सेफ्टी की चिंता तो नहीं रहेगी और तुम्हारे जैसे इंसान से छुटकारा भी मिल जाएगा कि पिछले इतने दिनों से हम पर बोझ बनकर हमारे साथ चल रहा है। उसकी बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी फॉर्च्यून टेलर जाओ फैन से ऐसी बातें कहेगा। उसकी बातें जाओ फैन पर अब काफ़ी ज़्यादा असर कर चुकी थी। वो डिसाइड करता है कि अब वो इनके साथ नहीं रुकेगा और वो अपने बंदर के साथ वहाँ से जाने लगता है। शाओहू जाओ फैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ फैन नहीं रुकता है। वो अभी के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि किसी भी हालत में वो फॉर्च्यून टेलर के साथ क्विंगन सेक्ट तो नहीं जाने वाला था। जाओ फैन के गुस्से से वहाँ से जाने से शाओहू अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे अचानक से अपने अंदर खाली खाली सा महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसा उसका कोई करीबी उससे काफ़ी दूर जा रहा हो और वो उसे रोकना चाह रही हो, लेकिन अभी वो चाहकर भी जाओ फैन को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि जाओ फैन बहुत पहले ही उन लोगों से काफ़ी दूर जा चुका था। आखिर वो एक कल्टीवेटर था, ऐसे में शाओहू उसका पीछा कैसे कर सकती थी? वो कभी भी जाओ फैन की स्पीड को मैच ही नहीं कर सकती थी। इधर फॉर्च्यून टेलर को भी एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब वो अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।